बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्सेज एंड टेक्निकल नॉलेज। तो जी आज हम एक प्रैक्टिकल वर्क करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेक्चर नंबर 25 में जिसमें हमने सीवी बनाना सीखना है। तो सीवी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर बंदे को जो है चाहिए होती है। कोई भी बंदा है, सीवी होता क्या है, ये करिकुलम विटाए जो है इसका एब्रीवेशन होता है। और कहीं भी आपने जॉब करनी है, चाहे कंट्री में या आउट ऑफ कंट्री, आप इसको ईमेल कर देते हैं, इसमें अपना सारा बायोडाटा लिख देते हैं। जैसे ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन डाल दी, कंप्यूटर नॉलेज डाल दिया, लैंग्वेज, इसके बाद एक्सपीरियंस डाल दिया। तो सारी डिटेल होती है जो आपने आगे फॉरवर्ड करनी होती है। ठीक है जी। सीवी का मकसद ये होता है, इसको बनाना इस तरह चाहिए कि इसका फॉर्मेट सादा हो, खूबसूरत हो और देखने वाले को अट्रैक्ट करे कि ये बंदे में वाकई ही कोई काबिलियत है कि इसको जॉब दी जा सके। क्योंकि आप अपनी सीवी आगे भेजते हैं, खुद नहीं जाते, पहले सीवी जाती है, वो सीवी देखते हैं, सीवी के मुताबिक बंदे को कॉल करते हैं, कॉल करके बुलाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है। तो चलिए सीवी बना लेते हैं। इससे पहले जो लोग अभी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे मेंबर बन जाएंगे और जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको सबसे पहले वसूल हो जाएगी। ठीक है जी। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं अपने। इससे पहले जितनी भी वीडियोस मेरी हुई हैं लेक्चर नंबर 24 तक, वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दिए हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी। तो सीवी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको खूबसूरत बनाने के लिए एक पेज बॉर्डर लगा लेते हैं। पेज बॉर्डर लगाने के लिए हम जो है वो जाते हैं इसमें डिज़ाइन में जाने के बाद आप पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पेज बॉर्डर आप चूज़ कर लें। ये सारी कमांड्स मैं करवा चुका हूँ डिटेल में, तो जो लोग पहले नहीं कर सके वो पहले पिछली वीडियोस देख लें। ठीक है। अब उन्हीं कमांड्स को यूज़ करके हमने सीवी बनाना है। तो ये हो गया। उसके बाद सबसे ऊपर हम करिकुलम विटाए यानी इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से एक वर्ड आर्ट ले लेते हैं, ये वाला तो सीवी का एब्रीवेशन जो वो लिख लेते हैं सबसे पहले। ओके जी। इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लें, सेलेक्ट ऑल करके थोड़ा साइज इसका इंक्रीज कर दें, उस लाइन से पकड़ के उठा के इसको सेंटर में रख देते हैं। ठीक हो गया। इसको सेंटर में रखने के बाद थोड़ा सा तो ओके, अब यहाँ पे अब आपने आना है नीचे। नीचे आप डबल क्लिक करेंगे, इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर हम लिखते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। देखें भाई, ज़रूरी नहीं है सबसे पहले आप अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी लिख सकते हैं, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड पे दे सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको इस तरह से बता रहा हूँ। पर्सनल डाटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल प्रोफाइल, कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा बोल्ड करके आप इसका साइज़ जो है वो 14 तक कर लेंगे, यहाँ से 14। ठीक हो गया। इसका जो स्टाइल है यहाँ से आप टाइम्स न्यू रोमन यूज़ कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। अब इसको आप सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबा के फॉरवर्ड एरो की मदद से और इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे। अभी देखें यहाँ से ये थोड़ा सा आगे आ गया, इसको मैं शिफ्ट दबा के बैक एरो प्रेस करूँगा तो ये देखें इसकी सिलेक्शन पूरी एंड टू एंड हो चुकी है। फिर से डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन में जाने के बाद इसको बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। बॉर्डर में क्लिक करने के बाद यहाँ से बॉर्डर, पेज बॉर्डर नहीं, ये वाला बॉर्डर ये वाला बॉर्डर आपने यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के बाद यहाँ से ये बॉर्डर मैंने स्टाइल ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, ये स्टाइल मैंने ले लिया। ओके, ये इसको लग गया। ठीक है। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके आप होम में जाएं, इसको शेड देना है तो यहाँ से आप इसको शेड भी दे सकते हैं, पूरा शेड देना है पूरा दे सकते हैं, ऐसे आधा देना है तो उसी तरह सेलेक्ट करके दे सकते हैं। ओके हो गया। डबल क्लिक करें, नीचे आ जाए, इधर भी हम डबल क्लिक करके आगे। अब हमने इधर सबसे पहले टाइप करना है, सॉरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मैं थोड़ा सा डाउन करने लगा हूँ। ठीक है। क्यों करने लगा हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। इंटर करके नीचे कर देता हूँ, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, इसको मैंने इसलिए नीचे किया भाई क्योंकि मैं यहाँ पे एक ऐड करूँगा टेबल, यहाँ पे टेबल, यहाँ से टेबल, और ये मैं इसको यहाँ से ऐड कर लूँगा। 2 कॉलम मुझे चाहिए थे, मैंने 2 कॉलम बना लिए। उसके बाद क्यों कि यहाँ पे मैं एड्रेस वगैरह टाइप करूँगा, इधर नेम आ जाएगा, इधर मैं लिखूँगा सबसे पहले होम एड्रेस। सीवी के बहुत सारे फॉर्मेट आपको गूगल पे मिल जाएंगे, कोरल ड्रा में भी बनाई जाती है, फोटोशॉप में भी बनाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा MS वर्ड के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें जो मुझे फॉर्मेट अच्छा लगा मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। होम एड्रेस हो गया, फॉर एग्जांपल हो गया जी पंजन
किसाना, विलेज पंजन किसाना या विलेज एंड पोस्ट ऑफिस जो भी है, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस पंजन तहसील खारियाँ। ओके, शिफ्ट दबा के एंटर करेंगे, टैब बटन दबाएंगे, सॉरी स्पेस बार दबाएंगे और यहाँ इसके नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट गुजरात पाकिस्तान। ओके, उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे सेल नंबर अपना, अपनी डिटेल जो है वो टॉप पे देनी चाहिए, ज़्यादा अच्छी रहती है। उसके बाद आपने फिर से स्पेस बार करके आगे आ जाना है और यहाँ पे अपना 7+92 फॉर एग्जाम्पल 3215700 मैंने अपना टाइप कर दिया। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, ठीक है, 570075। सेल नंबर के बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो डाल देंगे, स्पेस बार करके आगे आ जाएंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा ईमेल एड्रेस है वही है, लेकिन मैं फ़िलहाल कोई भी डाल देता हूँ, ये वैसे है @gmail.com। ओके, ईमेल एड्रेस भी डाल दिया, सेल नंबर भी डाल दिया, होम एड्रेस भी डाल दिया, ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ओके हो गया। अब यहाँ पे हम अपना नेम जो है वो टाइप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सीवी बना रहा हूँ, किसी लड़की के नाम से बना लेते हैं, चलें कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फजर नूर। ओके जी, तो यहाँ से ये मैंने एक लड़की के नाम से बनाई है सीवी, बल्कि आसिम कर लेते हैं, मोहम्मद आसिम, ठीक है। सीवी बनानी है किसी भी नाम से बना लो आप अपने नाम से बनाना भाई, किसी भी नाम से नहीं बनानी, ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। इसको सेंटर में करेंगे, सेंटर में करने के बाद बेहतर है कि इसको मैं इंसर्ट पे जाऊँ, इंसर्ट पे जाके वर्ड आर्ट ले लूँ यहाँ से कोई अच्छा सा, इसके अंदर इसको कन्वर्ट कर दूँ मैं ऐसे वर्ड आर्ट के अंदर, फिर इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगा। ओके, यहाँ से ठीक है जी, मोहम्मद आसम साहब का ये बन गया। अब यहाँ पे इनका ये सिस्टम सारा आ गया। अब थोड़ा सा इसको ना मैं डाउन कर देता हूँ ऐसे। अभी नीचे ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कर्सर आके मैं बैक स्पेस दबाता हूँ ताकि ये ऊपर जाए, डिलीट, थोड़ा सा कंट्रोल Z। अब नीचे इधर मैं टाइप करूँगा भाई नेम, सबसे पहले नेम तो सॉरी हो गया फादर्स नेम, फादर्स नेम। ओके, इसको भाई आप चाहें तो यहाँ से टेक्स्ट पे जाके इसकी सेटिंग आप खुद कर सकते हैं। ये मैं सारा करवा चुका हूँ, मुझे ये दोबारा करवाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। ये टेक्स्ट फील्ड वगैरह सारा हम कर चुके हैं, ठीक है ना। इसको सिलेक्ट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद सबसे पहले आ गया फादर्स नेम, टैब दबाएंगे, टैब दबा के इधर लिख देते हैं जी मोहम्मद अकरम, ठीक हो गया। अब इंटर नहीं करना, ओके, आपने करना है शिफ्ट के साथ इंटर। क्या करना है आपने, शिफ्ट, इधर कर्सर है ना, शिफ्ट दबा के रखें और इंटर का बटन दबाएं, शिफ्ट दबा के रखें और इंटर का बटन दबाएं, ऐसे हो जाए। फिर टैब दबाएं, टैब से देखें बिल्कुल इसके बराबर में आ गया। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है आपने डेट ऑफ बर्थ दे दें, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे दे सकते हैं 4/2/91 मैंने अपनी डाल दी। फिर शिफ्ट दबा के इंटर। और एक बात याद रखें भाई, ये जितनी भी राइटिंग हम कर रहे हैं इसका साइज़ आप पहले ही यहाँ से सेट कर लें। हेडिंग का साइज़ जो है वो 14 था, तो इसका 12 रखेंगे, ठीक है, इसका 12 रखेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ हो गई, शिफ्ट दबा के इंटर करेंगे, टैब दबाएंगे, सॉरी यहाँ पे टैब दबाएंगे, बैक स्पेस से आगे आ जाते हैं। चले यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, डेट ऑफ बर्थ के बाद CNIC नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। ओके, आप ये यहाँ पे डाल देंगे, कोई भी डाल देते हैं इस तरह से। फिर शिफ्ट दबा के इंटर, फिर आप इसको एक बार स्पेस बार से आगे आ जाएंगे। टैब से भी आ सकते हैं, लेकिन उस वक्त कभी कभी मसला करे तो ये यूज़ कर लें। उसके बाद डेट CNIC हो गया, आप यहाँ पे रिलीजन लिखेंगे, रिलीजन आप जो भी है वो आप इधर डाल देंगे, इस्लाम। उसके बाद फिर शिफ्ट इंटर, फिर स्पेस से आगे आ जाएंगे, इसके नीचे बिल्कुल करके रिलीजन के बाद और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी जो भी है। उसके बाद फिर आगे जाके पासपोर्ट नंबर के बाद आप लैंग्वेजेस, अपनी लैंग्वेज जो है
कि कौन सी लैंग्वेज है आपकी वो डाल सकते हैं, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, समथिंग जो भी आपको आती है वो आप लिख देंगे। फिर आप इसमें लैंग्वेज भी होगी, ब्लड ग्रुप आप अपना इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। ओके, ब्लड ग्रुप करने के बाद फॉर एग्जांपल बी पॉजिटिव जो भी है पॉजिटिव, उसके बाद शिफ्ट एंटर फिर से ओके जी, मैरिटल स्टेटस, कि शादीशुदा है या नहीं है, ठीक है, सिंगल है तो सिंगल, कपल है तो कपल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ये कॉलन डाल दिया, उसके बाद फिर शिफ्ट इंटर और आपने देख लेना है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या आपने लिखना है वो आप इधर डाल सकते हैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। अगर और नहीं है तो इंटर करके नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद मैं एक और हेडिंग बनाऊंगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन के नाम से। ओके, ये बनाने के बाद देखें हमने एक फॉर्मेट पेंटर पढ़ा था, मैं ये स्टाइल इसको लगाना है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद इसके ऊपर ड्रैग कर दूंगा तो ये सेम टू सेम ये देखें ऊपर वाला स्टाइल नीचे वाले को अप्लाई हो जाएगा। इधर से मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ, बैक स्पेस, और ये बराबर में आ गया। अभी एक बात का आपने भाई ध्यान ये रखना है कि ये देखें पीछे से किनारे और इसके भी इस तरफ से किनारे बराबर होने चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे हेडिंग का साइज़ सेम होना चाहिए और इसका साइज़ सेम होना चाहिए, इसका 14 इसका 12 है। तो अब यहाँ पे आ जाएं हम 4-5 कॉलम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 5 कॉलम मैं बना लेता हूँ, 2 3 4 और 5। ओके, तो ये मैंने बना दिए। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे डिग्री या सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट कौन सा है हमारे पास, यहाँ आप यहाँ पे डिग्री या सर्टिफिकेट लिख सकते हैं या फिर बल्कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टडी प्रोग्राम। ओके, स्टडी प्रोग्राम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसको। उसके बाद आप अगले फील्ड में लिख देंगे मार्क्स, पासिंग ईयर, परसेंटेज का फील्ड भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो, वो कोई इशू नहीं है। पासिंग ईयर को मैं अगले फील्ड में कन्वर्ट कर देता हूँ, कट करके इधर पेस्ट, इधर मैं परसेंटेज का जो है वो एक फील्ड बना लेता हूँ। ठीक है, परसेंटेज, और उसके बाद बोर्ड कौन सा था, यहाँ अगर यूनिवर्सिटी है तो उसका क्या नाम था कि जहाँ से आपने डिग्री को कंप्लीट किया है। ओके, तो चलिए स्टडी प्रोग्राम में सबसे पहले हायर डिग्री आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी का मास्टर है तो मास्टर डिग्री लिखेंगे, अगर किसी का जो भी है समथिंग। अभी फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ, सबसे पहले है बीए है, इसका आसिम ने बीए किया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स लिख दें या बीए लिख दें। ठीक है, इस तरह करके, तो ये करके आप बीए, आईटी में है तो बीए के साथ ब्रैकेट में आईटी भी आप डाल देंगे और इसके आगे मार्क्स लिख देंगे। फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख रहा हूँ ये आपने बाद में देख लेंगे। 800/1200 परसेंटेज फॉर एग्जांपल इसकी 60 बन गई। और उसके बाद पासिंग ईयर इसने जनाब 2012 में किया, और बोर्ड या यूनिवर्सिटी इसका क्या था, 22 गुजरांवाला था या कोई कॉलेज था जो भी था, BISE गुजरांवाला। उसके बाद बीए के बाद इसने जनाब बीए से पहले सॉरी इसने FAIT किया था। FAIT के इसके मार्क्स जो हैं वो इधर इंटर कर देते हैं। सॉरी, ये टोटल नंबर यानी हासिल करदा नंबर बटा टोटल नंबर इस तरह जाहिर करते हैं। ठीक है, ये इसके परसेंटेज डाल दी। उसके बाद इसने ये 2010 में कर लिया था, और यही चीज़ ये वाली जो बोर्ड यूनिवर्सिटी, इसी को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आखिरी टैब के अंदर आके ये कर्सर आके टैब दबाएंगे, एक और आ जाएगा फिर मैट्रिक इसका साइंस में था, साइंस कर दिया। साइंस करने के बाद इसका मैट्रिक हो गया। यहाँ पे आप इसके मैट्रिक्स के मार्क्स जो है वो इंटर कर देंगे। ओके, और उसके बाद इसकी परसेंटेज इंटर कर देंगे। उसके बाद इसने 2008 में मैट्रिक कर लिया था, और ये BC गुजरांवाला बोर्ड वगैरह से किया था। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे ये सारे जो है यहाँ से यहाँ तक इनको सेलेक्ट करेंगे और इसको ये होम में जाके ये सेंटर में कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, सेंटर में इसी तरह इस सारे ऊपर वाले को भी यहाँ से सेंटर में करेंगे। इसको शेड भी देंगे, ये वाला शेड दे देते हैं यहाँ से, ये वाला शेड मैंने दे दिया। ठीक है,
और इसको बोल्ड भी कर देंगे। बोल्ड करने के लिए ये हो गया। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया ना पासिंग एरिया, इसको थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ ताकि ऐसे हो जाए सेट। अब टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। टेबल को अगर आपने खूबसूरत बनाना है तो मैंने आपको टेबल वाला सारा लेक्चर आप मेरा देख लें पिछला। यहाँ से कोई स्टाइल सेलेक्ट कर लें टेबल के लिए जो इसको खूबसूरत बनाने के लिए अच्छा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्टाइल मैं लगाना चाहता हूँ तो चारों साइडों पे तो यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर कर दूंगा तो ये देखें आपका टेबल बहुत खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब साइंस की वजह से ये ऐसे SCI लिख देते हैं ताकि पता चले कि मैट्रिक साइंस में था। ओके, ठीक है जी, ये हमारा हो गया। उसके बाद आप नीचे आएंगे इधर इंटर करके नीचे आएंगे। यहाँ पे आप टाइप करेंगे अभी कंप्यूटर नॉलेज कि इसको कंप्यूटर कितना आता है। उसके लिए फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए आधा हुआ है ना, पूरा नहीं हुआ। तो ये सिलेक्ट करने के लिए आपको इसके ऊपर ड्रैग करना पड़ेगा तब ये पूरा होगा इस तरह से। ठीक है, बल्कि इसको सिलेक्ट करना है ऐसे थोड़ा सा आगे जाके फॉर्मेट पेंटर और इसके ऊपर ड्रैग कर देना है ऐसे करके तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, सेव नहीं अभी करते। उसके बाद ये आ जाएगा कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज आपने इधर इंटर करना है जी। इसके लिए आप पेज लेआउट पे जाएंगे, सॉरी होम पे जाएंगे। होम पे जाके पहले सबसे यहाँ से कोई सा भी बुलेट आप ऑन कर लें जो अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले है जी सर्टिफिकेट इन ऑफिस मैनेजमेंट, यानी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट 3 मंथ, जितना भी है ड्यूरेशन लिख दें, एंटर करेंगे। हाल ही एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे ग्राफिक सॉफ्टवेयर जैसे कोरल ड्रा। ठीक है, नॉलेज हैव नॉलेज अबाउट ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ओके, उसके बाद यानी इस बंदे को ग्राफिक इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ एंड सॉफ्टवेयर्स, यानी इस बंदे को ये भी चीज़ें आती हैं, यानी जो जो आपको आता है। ठीक है, एक्सीलेंट टाइपिंग स्पीड उर्दू एंड इंग्लिश, यानी ये बंदा उर्दू में भी टाइप कर सकता है अच्छे से और इंग्लिश में भी टाइप कर सकता है। और भी आपको जो लगता है वो आप डाल दें इसमें। ठीक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिज़ाइनिंग, जो भी बंदे को आता है। भाई इधर आपने वही चीज़ लिखनी है जो आपको आती है। मैं तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर नॉलेज में कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी नॉलेज आपका है वो आप इधर शेयर करेंगे। ठीक हो गया, कंप्यूटर नॉलेज शेयर करने का एक दो पॉइंट और लिख देते हैं इसके अंदर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइपिंग मास्टर। उसके बाद लिख देते हैं वेब डिज़ाइनिंग भी हो गया है हमारा, ग्राफिक सॉफ्टवेयर भी मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और इसमें आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ओके, बस काफ़ी है। तो ये सारा कुछ हो गया। यहाँ पे एक बात याद रखें, इस लिखाई का साइज़ हमने यहाँ से भी 14 करना है, वो भी कर देते हैं टाइम से ही। तो इसकी सेटिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई है जो हमें करनी पड़ेगी। इसको कट करते हैं सबसे पहले और इंटर करते हैं, आगे चलते हैं, पेस्ट। ठीक है जी, ये आपने सेट कर लेना है। उसके बाद ये हमारी सी इस टेबल को भी भाई एक बात याद रखें, इस टेबल को भी आपने लेआउट लगाना है यहाँ से जाके सेम वही जो हमने नीचे वाले को लगाया ताकि फ़र्क ज़्यादा नज़र ना आएगा आपका। ओके, उसके बाद इसको तो ये हो गया, इसको मेरा दिल है ब्लैक ही कर देते हैं, बेस्ट है। ओके, ये हो गया जी। नीचे वाले पे आ जाए, निचले पेज पे अभी देखें ये मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो पेज मार्जिन मैंने आपको बताया था, पेज मार्जिन का भी यूज़ आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ से कस्टम मार्जिन में जाके नीचे वाला जो बॉटम मार्जिन है ये वाला, इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ ताकि ये नीचे वाला ऊपर चला जाए। ओके, इस तरह से। ठीक है, ये भी हमारा एक पेज बन गया। दूसरे पेज में हम अब एक्सपीरियंस वगैरह ऐड करेंगे। ओके, तो इसमें एक्सपीरियंस वगैरह ऐड करने के लिए जॉब एंड एक्सपीरियंस। ठीक है जी, ये मैं इधर लिख देता हूँ जॉब एंड एक्सपीरियंस।
इसको भी सेम आप वही काम करेंगे। ये मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर होम से लिया, फॉर्मेट पेंटर को ऊपर ड्रैग किया, ठीक हो गया, ये लग गया। अब फिर से सेव दबा दिया मैंने गलती से। तो ये करने के बाद भैया आप नीचे आ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे, अगर अगर आसम साहब किसी स्कूल में टीचिंग करते रहे हैं तो स्कूल का लिख लेते हैं, स्कूल, SCHWS, स्कूल का एक्सपीरियंस है। शिफ्ट दबा के एंटर करेंगे, बल्कि पहले टैब दबा के आगे जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्कूल का नाम, फॉर एग्जांपल फातिमा जिन्ना स्कूल, ठीक है। आगे कहाँ पे है वो पंजन में, चलो है तो नहीं है, वैसे मैंने लिख दिया। फिर शिफ्ट दबा के रखेंगे, इंटर करेंगे, ओके। टैब दबाएंगे, स्कूल डेजिग्नेशन क्या था जी जनाब का, एडमिन में थे, क्या थे, तो टीचर थे, ओके। फिर शिफ्ट दबा के इंटर, फिर इसका ड्यूरेशन कितना था, ड्यूरेशन जॉब का वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यकम जनवरी 2013 से, ठीक है, 2013 टू, आप इधर लिख सकते हैं 30 दिसंबर 2013, यानी 1 साल जनाब ने यहाँ पे काम किया। फिर इंटर करेंगे, शिफ्ट दबा के इंटर नहीं करेंगे, हाली इंटर करेंगे, ओके। फिर टैब दबाएंगे, टैब दबाने के बाद मैं एक बार और एंटर कर देता हूँ ऐसे, ताकि थोड़ा डिस्टेंस बना रहे। स्कूल, उसके बाद COLLEG, कॉलेज में चले गए थे जनाब, कॉलेज में इन्होंने कॉलेज का नाम था फॉर पंजाब कॉलेज खारियाँ, शिफ्ट दबा के एंटर। फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन क्या था, फिर से टीचर ही, अगर एडमिन में थे तो एडमिन जो भी था, फिर से एडमिन, ड्यूरेशन यहाँ पे आप डाल देंगे, जो भी ड्यूरेशन था आप डाल देंगे। फिर एंटर 2 बार, फिर आगे फिर आगे किसी कंपनी में अगर गए हैं, कंपनी का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अल गनी, सॉरी, कंस्ट्रक्शन कंपनी। उसके बाद शिफ्ट दबा के एंटर, डेजिग्नेशन उसी तरह, कंपनी में क्या था, सुपरवाइज़र था, ठीक है। उसके बाद फिर शिफ्ट दबा के एंटर, ड्यूरेशन कितना था कंपनी में वो आपने इधर डाल देना है, ओके जी। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से हम एक ड्यूरेशन अपना, फॉर एग्जांपल ये कुछ भी डाल देते हैं यार, चलो ये आपने आइडिया आपको हो गया होगा कैसे होगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम इस तरह से एक फॉर्मेट में, मैं जूम काम करके बता देता हूँ, इस तरह से हम एक अच्छे से फॉर्मेट में अपनी CV बना के आगे भेज सकते हैं किसी भी जगह पर, किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सेट कर लें, ये मैंने वो फॉन्ट बड़ा किया जिस वजह से ये थोड़ा सा हो गया, लेकिन इसकी सेटिंग हो जाती है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसको आप बेशक डिलीट करके दोबारा से इधर होम एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। इधर से आपने पहले इसका 14 नहीं सॉरी 12 करना है, इसका 12 कर लेना है, और होम एड्रेस इधर वही एड्रेस वगैरह डाल दिया, समथिंग जो भी है। फिर आप शिफ्ट दबा के एंटर करेंगे, यहाँ पे होम एड्रेस के बाद आप सेल नंबर डालेंगे, सॉरी सेल नंबर ये मैंने डाल दिया, ठीक है। फिर शिफ्ट एंटर करेंगे, ईमेल डालेंगे, ये जूम की वजह से आपको छोटी नज़र आ रही है, वैसे ये ठीक है, gmail.com। तो जो भी है आप यहाँ पे एंट्री कर देंगे, और भी कोई चीज़ है तो ठीक है, जूम बढ़ा लेते हैं तो आप देखेंगे ये हमारी एक CV बन जाएगी, ठीक है जी। अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं फॉर्मेट में जाके, यहाँ से शेप को फिल भी कर सकते हैं किसी अच्छी चीज़ से, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर कलर प्रिंट लेना है तो दूसरी एक चीज़ रह गई, वो ये कि इमेज आपने लगानी है। इंसर्ट में जाएँ, सिंपल तरीका बताता हूँ, शेप में जाएँ, यहाँ से आप ये शेप ले लो, ये शेप ले कर इधर ड्रा कर लो ऐसे, ठीक है। अब इस शेप को फॉर्मेट में जाओ, फिल पे जाओ, यहाँ से पिक्चर पे जाओ, पिक्चर पे जाने के बाद वर्क ऑफलाइन, यहाँ से कोई भी पिक्चर ये ले ली, फॉर एग्जांपल ये ले ली, चलें जी, आसम साहब की पिक्चर भी लग गई। तो इस तरह से आप CV को बना सकते हैं अपनी अच्छी सी। इसको थोड़ा पीछे करके इधर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। इस तरह से हम CV अपनी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो और भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं जैसे कि मैंने बताया है, तो आप और भी फॉर्मेट चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो कमांड्स बताई हैं उनको यूज़ करके हमने CV बनाई है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक ज़रूर करें, लाइक कर दें,
कमेंट कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये टोटली फ्री है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।